आयोग पर भी प्रश्न उठना लाजमी है, शिक्षा विभाग पर भी प्रश्न उठना लाजमी है कि आपके नाक तले इतनी बड़ी चीजें हो गई। स्ट्रिक्ट तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दूसरों के लिए भी सबक होनी चाहिए, और जो इसमें संलिप्त हैं इस तरह से गलत काम करवाने में, उनके लिए तो मृत्यु दंड से कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ये चीज हल्ला चल रहा है कि दिसंबर के मिड दिसंबर में टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। क्या संभव है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और ये वीडियो सबके लिए, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। टीआरई 2 के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आप जान रहे हैं कि टीआरई 2 में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। टीआरई 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे विस्तार से ईडब्ल्यूएस के बारे में, कट ऑफ के बारे में और 9, 10, 11, 12 के बारे में, और टीआरई 4 के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है कि मिड दिसंबर होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है लेकिन बहुत फायदे का होने वाला है। जो टीआरई 4 देने वाले उनके लिए तो खासकर ये वीडियो है। सबसे पहले नवीन सर, आज आप उठे होंगे तो टीआरई 2 का जो पेपर लीक का जो न्यूज है वो हर जगह फ्लैश हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? और शिक्षक अभ्यर्थी जो निराश हो गए हैं, जिनके मन में ये चल रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी शिक्षक बन गए फर्जी, वो अब क्या करेंगे? नहीं, सवाल उठता है कि इतना बड़ा घोटाला एक तरीके से हो गया, कितने छात्र इससे आहत हुए होंगे टीआरई 2.0, जिनका कि पॉइंट से रह गया, जो कि बराबर मार्क्स ला करके भी जिनका कन्फर्म नहीं हुआ, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आखिर इस धोखे के जिम्मेवार कौन है? वो तो जिम्मेवार है ही जो कि ये गलत किए हैं, लेकिन वो भी जिम्मेवार है कि जिनके रहते हुए ये गलती हुई है। आयोग पर भी प्रश्न उठना लाजमी है, शिक्षा विभाग पर भी प्रश्न उठना लाजमी है कि आपके नाक तले इतनी बड़ी चीजें हो गई। स्वाभाविक है। तो जिस तरीके से आप पेपर में देखे, अब सवाल ये उठता है कि जो गड़बड़ियां हुई, ये कितनी बड़ी गड़बड़ियां थी, इसमें जो दोषी पकड़ाए हुए हैं, तो कितने छात्रों का गड़बड़ी करके चयन करवाया गया, तो उस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। उस पर जो पकड़ाया तो जाना ही चाहिए जो फर्जी शिक्षक बने हैं, और उस पर कानून सम्मत स्ट्रिक्ट तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दूसरों के लिए भी सबक होनी चाहिए, और जो इसमें संलिप्त हैं इस तरह से गलत काम करवाने में, उनके लिए तो मृत्यु दंड से कुछ नहीं होना चाहिए। अब टीआरई 3.0 पर आते हैं पहले, उसके बाद टीआरई 4.0 पर जाएंगे। टीआरई 3 नहीं, इसमें और हम कहना चाहते हैं कि वैसे अभ्यर्थी को खोज करके जो ज्वाइन किए हैं, फर्जी शिक्षक बने हैं, उसको जरूर निकालना चाहिए, और उसके जगह पर टीआरई 2.0 के वैसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स बराबर रह गया है या जितना एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर 500 फर्जी शिक्षक हैं तो 500 नई बहाली भी उसी टीआरई 2.0 के कैंडिडेट से होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। अब टीआरई 3.0 पर आते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने कट ऑफ जितना मार्क्स आया है उसके बावजूद उनका रिजल्ट नहीं है। नहीं, इसमें तो इस बात को समझना होगा कि फाइनल जब रिजल्ट बनाया जाता है तो उसके स्टैंडर्ड हैं, उसी स्टैंडर्ड पर बनाया जाता है रिजल्ट। अब भाग 1, भाग 2, भाग 3 में बांटा गया है 6 to 8 को। अब 6 to 8 में आप देखेंगे तो जैसे भाग 1 की बात कर रहे हैं तो जैसे लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, उसके बाद जाकर के आपका सामान्य अध्ययन का स्पेशल सेक्शन है, 30 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन जो आपका मूल सब्जेक्ट होता है। तो रिजल्ट जब भी तैयार होता है तो पहले आपका देखा जाएगा कि मूल सब्जेक्ट, अगर 6 to 8 बात करें तो जैसे एसएसटी की बात करें, 2 पेपर का कॉम्बिनेशन में 40-40 मार्क्स का है। यही बात है साइंस में भी आ जाती है, एक साइंस एंड मैथ में 40-40 मार्क्स का, और जो लैंग्वेज वाले हैं 80 मार्क्स का डायरेक्ट। तो पहले तो मेरिट वहां से स्टार्ट होगा कि उसमें अगर 2 बच्चों का मार्क्स बराबर हो गया तो उसके बाद अहर्ता यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें देखा जाएगा कि वहां पर किसको अधिक मार्क्स आया है, या उसका कट ऑफ एक स्टैंडर्ड जाहिर कर दिया जाता है कि 23 मार्क्स से कम ज्यादा जिनका है उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर वहां पर भी बराबर हो गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ पे जाया जाता है कि जिसका अधिक एज है तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलता है। तो उसमें देखेंगे कितने सारे छात्रों का 10 दिन के लिए छूट गया, 20 दिन के लिए छूट गया। इसके बाद तब भी अगर बराबर आ जाता है तब अल्फाबेट के अनुसार जज किया जाता है। ये 4 स्टैंडर्ड है। तो इसी कारण से अभी देखेंगे कि कम से कम परसों से लेकर आज तक में 70-75 स्टूडेंट तो मेरे पास पहुंच गए अपने यहाँ का, जिनका कि टाई ब्रेकर में मामला फंस गया। अच्छा। तो अब सवाल ये उठता है कि 1 to 5 के लिए भी इसी तरह का रूल है, तो टाई ब्रेकर में मामला फंस गया। यहाँ पर अभी जो वेरिफिकेशन करेंगे
तो फाइनल वेरिफिकेशन आप बाद में करवा रहे हैं। यही अगर आप पहले कोई उपाय लगा लेते कि फर्जी कैंडिडेट को हम पकड़ लें, उसके कारण जो 200-300 अभ्यर्थी पकड़ाते हैं अलग अलग जिलों में, 38 जिला है, आप संख्या बल अगर 7,000, 8,000, 10,000 भी है, तो कहीं ना कहीं जो बराबर में अभी हजारों अभ्यर्थी फंसे हुए हैं टाई ब्रेकर में, कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट हो जाता अगर इस तरह की बातें होती। अगर ये अभी चीज बोल मल्टीपल मल्टीपल कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला आप मैनेज नहीं करते हैं। अब जब 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आएगा तो जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं वो उसमें ज्वाइन करेंगे स्वाभाविक रूप बिल्कुल से। बिल्कुल तो फिर नीचे का सीट उनका खाली रहेगा। तो अगर उसको भी मैनेज किया जाता तब भी ये बातें हो जाती कि उनका कंफर्म हो जाता। तो दो बातें हैं, या तो आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का प्रावधान करना चाहिए था आयोग को, जिससे कि इन छात्रों को राहत होती जिनका बराबर मार्क्स आया, एक आध नंबर कम मार्क्स आया। तो ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत हो तो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इसमें आने वाले हैं टीआरई 3.0। दो हम बताए जो, या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की व्यवस्था करते या 50% वेटिंग का प्रावधान करते, ये दोनों माध्यम से समायोजन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कंप्लीट आंकड़ों का खेल चलता है कि इसी के माध्यम से 10-20 हजार सीट बचा करके अगली टीआरई 4 में हमको ऐड करना है। ये पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है। ये तो सब सोचे समझे। लेकिन जो ये रिजल्ट आया अभी टीआरई 3.0 में जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक चीज शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे, जो आप कट ऑफ दिए थे वो तो लड़ गया 92 जनरल का, लेकिन SC ST में एकदम आधा से भी कम, ये कैसे संभव? ये एक बड़ा सा सवाल है, लेकिन आप या हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में ही इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जनरल का 40% जनरल से सीट भरा जाना चाहिए, मेल फीमेल मिला के। EWS का दायरा 10% का दिया हुआ है और अलग अलग कैटेगरी का दायरा फिक्स किया हुआ है, और इसी का लाभ निश्चित रूप से सब दिन कैटेगरी कैंडिडेट को मिलता रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैथ साइंस की बात करें तो 92 कट ऑफ गया UR मेल का, और किसी खास पेपर में देखते हैं कि 39 SC का कट ऑफ गया। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, 46 नंबर का गैप है, या तो एक एक मार्क्स पर सैकड़ों स्टूडेंट रहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। EWS के बारे में नवीन सर क्या बोलेंगे? EWS वाले अभ्यर्थी आपको लगातार फोन कर रहे हैं। एक्चुअली में EWS का भी अगर इशू की बात करें तो सबसे पहले मेरा ही एक वीडियो आया था जिसमें हमने डेटा दिया था कि 10% EWS कैटेगरी का सीटें हैं, यहाँ मात्र 4.5% सीट ही मिल पा रहा है। तो अटेंशन भी सबका उस ओर गया कि बात एकदम सही है, कहाँ आपका 2100 समथिंग सीट था और मात्र आपका 900 समथिंग सीट पे ला दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाति जरूर हुआ है, और निश्चित रूप से आयोग को या शिक्षा विभाग को, सरकार को इसके रिगार्डिंग जवाब देना चाहिए कि आखिर जो कैटेगरी वाइज और जगहों पर कटौती हुई, आप BC2 फीमेल का देख लीजिए, मात्र 80% सीटें वहां कम कर दी गई, मात्र 500 सीट वहां पर रखा गया। तो ये सारा कुछ है, तो यहाँ BPSC का स्पष्टीकरण या शिक्षा विभाग का जरूरी है, क्योंकि छात्र इसको लेकर काफी आक्रोशित हैं और कोर्ट तक जाने की बातें कर रहे हैं। 1 to 8 रिजल्ट आ गए हैं, अब सबका नजर है कि 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आखिरकार आएगा कब? एक्चुअली में 9, 10, 11, 12 तो मेरे ख्याल से अभी समय लगना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि पूरा लेखा जोखा जो है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जा रहा है, तो अभी वो नहीं आया है। जब आ जाएगा तो उसके एक आध सप्ताह के बाद रिजल्ट की संभावना बनेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस महीने के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में मे वीक की रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा स्लो है, लेकिन स्लो रहे लेकिन दुरुस्त आए, हम यही चाहते हैं। अच्छा रहे। चलिए, दिसंबर की बात आपने छेड़ी है, तो अब TRE 4 के बारे में पहले हम कहते हैं कि उससे पहले स्टेट का चर्चा कर देना चाहते हैं। कब आएगा रिजल्ट, ये सवाल है। हाँ, स्टेट का बहुत दिन से वेटिंग है, छात्र एग्जाम दे दिए हैं और बहुत परेशान भी हैं कि रिजल्ट दे दिया जाता तो कम से कम हम निश्चिंत होकर के TRE 4.0 की तैयारी करते। 5,96,000 कैंडिडेट वेट कर रहे हैं इस बात का। लेकिन जब पहले से भी एक संभावित था कि जब TRE 3 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद ही स्टेट की रिजल्ट दी जाएगी। और जिस तरीके से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, चूंकि कंडक्टिंग एजेंसी वही है, तो उनके चेयरमैन के द्वारा ये स्टेटमेंट आया कि नेक्स्ट वीक में हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो मे भी कि अगले सप्ताह इसका रिजल्ट। डिमांड कर रहे हैं कि TRE 4 से पहले STT एक और बार हो जाए, ये सब एक्चुअली में जो 2022-24 के B.Ed अभ्यर्थी हैं,
तो उनको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से एक साल में ये चौथी वैकेंसी आ रही है इतने बड़े पैमाने पर, और आगे के लिए हमारे हिस्से में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, जो कि वाजिब भी है, ये कहना मुश्किल है। तो इन लोगों का ये कहना है कि टीआरई 4 के पहले एक बार एस्टेट को सरकार को जरूर निकालनी चाहिए और उस एस्टेट का रिजल्ट भी पहले दे दिया जाना चाहिए, तब बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। और इन लोगों का वाजिब डिमांड है ये चीज। अच्छा, डीएलएड वाले क्यों सोच रहे हैं कि वो बहुत घाटे में हैं? उनको ऐसा नहीं, क्यों लग रहा है? यही चीज डीएलएड वालों के साथ भी लागू हो रहा है ना, तो इसलिए उनको भी लगता है कि एक बार कम से कम बीटेट भी कराया जाता। हालांकि इस बार जो सीटेट का एग्जाम होना है 24 दिसंबर, बिल्कुल। 14 दिसंबर से, तो इनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो लेट हो रहा है, रिजल्ट में विलंब हो रहा है, इसके कारण से अब एक आशा जगी है कि टीआरई 4.0 वाले के 4.0 के लिए इन लोगों का बल्ले बल्ले हो सकता है, इनको मौका मिल सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसका सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि टीआरई 3.0 बहुत सारे लोग नहीं पास कर पाते हैं, फिर टीआरई 4 का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, उसमें ये चीज़ हल्ला चल रहा है कि दिसंबर के मिड दिसंबर में टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या संभव है नहीं, नवीन पता सर? नहीं हमको कि किस आधार पर ये बातें बोली जा रही है कि दिसंबर मिड या मिड दिसंबर। दिसंबर लास्ट तक में भी नोटिफिकेशन आपका कैसे आ जाएगा, ये बड़ा सा सवाल है। आप इसका प्रैक्टिकल वे समझिए। प्रैक्टिकल वे ये है कि आप माननीय चेयरमैन सर का भी अगर आप इंटरव्यू इससे पहले देखे होंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद जो सामान्य प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, जनरल वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, फाइनल वेरिफिकेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, फिर स्कूल अलॉटमेंट। समझते रहिए ये बात टीआरई को। 3 के बारे में हाँ, बोल रहे इस 4 के बारे में हाँ। है, मतलब 3 के बाद हाँ। फिर स्कूल अलॉटमेंट, उसके बाद तब जाकर के शिक्षा विभाग लेखा जोखा मंगाएगी कि कितने चयनित छात्र यानी शिक्षक स्कूल ज्वाइन किए और कितने नहीं ज्वाइन किए। इसका पूरा लेखा जोखा पहले शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगी, वहां से जीएडी पहुंचेगी और जीएडी के बाद बीपीएससी पहुंचेगी, तब जाके नोटिफिकेशन आएगा। क्या लगता है कि इतना सारा एग्जाम प्रोसेस, होगा। इतना सारा प्रोसेस आपका 10 दिन का चीज है? मिनिमम 2 महीना प्लस इतने सारे प्रोसेस में लगेगा। मतलब तो मेरा फरवरी में आप कह रहे हैं? मेरा अपना मानना है, हमारा जो इतने दिन का अनुभव रहा है, फरवरी से पहले नोटिफिकेशन का उम्मीद बहुत कम है। अब जो बात अन्य शिक्षकों के द्वारा या अलग-अलग तरीके से आ रही है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, तो मेरे तो समझ से परे है। आ जाए तो उनके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, लेवल क्या रहेगा टीआरई 4 का? जब भी आएगा, क्योंकि लेवल जब टीआरई 1 हुआ तो लेवल दूसरा था, टीआरई 2 जब हुआ तो लेवल दूसरा था और टीआरई 3 में तो 92 कट ऑफ चला गया। तो 4 में क्या समझे कि 96 कट ऑफ चला जाएगा? सवाल ये उठता है कि बात लेवल का नहीं है, बात इस चीज का है कि अब भी टीआरई 3.0 में जब इतना हाई कट ऑफ गया है, तो टीआरई 4.0 की स्थिति क्या रह सकती है? टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले छात्रों को कितना अधिक मेहनत करने की जरूरत है, इस बात को समझना होगा। सबसे पहले तो हम उन छात्रों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं जो टीआरई 3.0 में चंद मार्क्स के साथ रह गए या बराबर होते हुए सिलेक्शन नहीं हो पाया, या 2, 4, 5 नंबर, 8 नंबर का जिनका दायरा रहा सिलेक्शन नहीं होने का, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यूं कहिए। तो ये बात समझिए कि अब भी जो कट ऑफ रहा है टीआरई 3.0 का, 10% कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहेगी टीआरई 4.0 में, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। इस बात को समझिए। इसलिए कि सिलेक्शन फाइनली उतने ही छात्रों का होना है जितनी वैकेंसियां हैं, बाकी तो छात्र बाहर ही होंगे। अगर 10,000 सीट निकलती है, 1 लाख छात्र भाग लेते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन 10,000 का 90,000 छात्र फिर अगली तैयारी में लग जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 5.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे टीआरई 3.0 में, और 87,000 पोस्ट था, 84,000 मानिए, तो अब जाकर के 70,000 से ज्यादा तो सिलेक्शन ही लेगी नहीं, ये बात तय है। हाँ, तो लगभग 4.25 लाख छात्र फिर भी बाहर होंगे जो कि टीआरई 4.0 के लिए आएंगे। उसके बाद एस्टेट 5,96,000 बच्चे हैं, तो लगभग 5 लाख रिजल्ट वहां भी आएगा। इसके बाद सीटेट जो अभी पास करेंगे, पूरा स्टेट अदर स्टेट मिला के 1.5-2 लाख वो अभ्यर्थी बन जाएंगे, तो 11-12 लाख अभ्यर्थी होंगे। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कंपटीशन लेवल क्या रहेगा। इसलिए जिन भी छात्रों को लगता है कि टीआरई 4.0 में हमको रिजल्ट चाहिए, तो दिन रात अभी से एक करना होगा, 10-12 घंटा 13 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और साधारण पढ़ाई में आपका काम नहीं चलना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई का परफॉर्मेंस रहना ही रहना है। इसलिए कि जो छात्र का इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है,
प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, टेस्ट पर ध्यान दीजिए और जो अपनी कमियां रही है उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। ये चंद छोटी-छोटी चीज़ें करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और टीआरई 4.0 के फ्रेश अभ्यर्थी उनको अच्छे से टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चंस के लेवल को समझना होगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और सारे मुद्दे को स्पष्ट कर दिए सर। शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ध्यान से ये वीडियो देख रहे थे, कुछ उनको कहना चाहेंगे क्योंकि आपने टीआरई 2 के पेपर लीक से लेकर टीआरई 4 के बहाली तक के बारे में चर्चा किया, तो कोई भी पॉइंट्स ऐसा जो छूट गया हो शिक्षक अभ्यर्थियों के दिमाग नहीं, में? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पहले तो सहानुभूति मेरा उन कैंडिडेट के साथ होगा कि जो लगातार अटेम्प्ट ले रहे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि डिमोटिवेट होने की बातें नहीं हैं, आपका कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। अंततः मेहनत ही सर्वोपरि है, वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। दूसरे को या आयोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, आप परफॉर्मेंस कितना बेस्ट दे रहे हैं उसी से मतलब है। आपकी परिस्थिति जो भी है, जो भी परिस्थिति रही है उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से को अब पीछे छोड़िए, पॉजिटिव वे में लगातार मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं वो कंपटीशन लेवल को समझते हुए उस लेवल से उन ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उन लेवल को टच करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पुराने स्टूडेंट बहुत बड़ा आपका कंपटीटर हैं नए स्टूडेंट के लिए। इसलिए जब तक उस लेवल से ऊपर आपका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तब तक रिजल्ट में तो परेशानी रहेगी। और लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 के बाद अगला 4-5 साल बिल्कुल सुखाड़ की स्थिति खास करके बिहार स्टेट में रह सकती है। इस बात को भी ध्यान में रख करके मेहनत करने का प्रयास करना है, बिल्कुल, क्योंकि 2025 आ जाएगा जब टीआरई 4.0 होगा। बिल्कुल, देखिए नवीन सर सारे मुद्दों को किस तरह से रखे हैं आपने अच्छे से देख लिया, सुन लिया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब आपको क्या दिक्कत हो रहा है और कहाँ आप लोग फंस रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।